हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, अपना मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 3400 रुपीज है, जिनको ए बी सी डी में डिवाइड करना है। फिर कह रहा है कि ए एंड बी एंड सी और सी एंड डी का जो रेशियो वो इस रेशियो में इनको डिवाइड करना है। हमें पूछा है कि फाइंड आउट बी एंड डी का जो पार्ट होगा एक साथ, ठीक है, टुगेदर विथ, वो हमें इन दोनों का शेयर फाइंड आउट करना है। देखिए, पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इन चारों को एक सिंपल रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी का अनुपात है 2:3। बी और सी, तो बी और सी के नीचे लिख दीजिए 4:3। सी और डी का है 2:3। सिंपल रेशियो निकालना है। तीन के आगे कुछ नहीं है, जिस रो में जिसके आगे और पहले कुछ नहीं वही डिजिट आपको रिपीट करने हैं। तो यहाँ पे 3, यहाँ भी 3। इस रो में इस तीन के आगे कुछ नहीं, 3, इससे पहले 4 से कुछ नहीं तो 4, इस रो में 2 और 2। इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ए का आ गया 16 इज टू 24 इज टू 18 इज टू 27। कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा था, तो ये हमारा इन चारों का रेशियो आ गया। अब हमें दिया गया टोटल, टोटल अपॉन टोटल। इनको प्लस कर लेंगे, 40 प्लस 18 58 और प्लस 27, तो ये हो गया 85 इंटू जो पूछा उससे मल्टीप्लाई। पूछा बी एंड डी का टोटल शेयर, तो बी का है 24 और डी का है 27। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 51। यानी 51 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 17 से 5 टाइम्स, 70 से 200, 5 से 40। ठीक है, 40 इंटू 51 करेंगे तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2040। आगे देखिए, यहाँ पे दिया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी अपने को मैक्सिमम, अधिकतम या मिनिमम पूछ ले। ठीक है, तो पहले देखिए ये इक्वेशन अपन देख लेते हैं क्या है। फिर उसका अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना आता है, डिफरेंशियल करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -3x²। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -4x, और ये 6x, तो बचेंगे 2x और प्लस का 8। अब x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल, फिर जो x का मान आएगा वो इसमें पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यदि आपको इसको याद ही रखना है कि हमेशा के लिए कि क्या होता है, तो देखिए इक्वेशन अब मेरे पास क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं यदि इसका अवकलन करूं तो ये हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2ax, एक्स के सापेक्ष प्लस बी, और कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ से x का यदि मान निकालना है, ठीक है, इक्वल टू में क्या होगा, अवकलन करेंगे तो 0, x का मान निकालना है तो ये होगा हमारा -b/2a। बस ये उठा के यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये a इंटू b²/4a प्लस बी इंटू एक्स का मान -b/2a प्लस सी। ए से कटेगा तो यहाँ 4a² आएगा ना, यहाँ पे नीचे 4a², तो a से एक ए कट जाएगा, एक ए बचेगा, यानी 4a, यहाँ 2a, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4a। यहाँ पे हो जाएगा b²। ये देखिए नीचे 2a, ये 4a, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -2b² प्लस 4ac। ठीक है, यहाँ से देखिए b² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 4ac - b²/4a। या तो आप इसको हमेशा के लिए याद रख लो, या हर बार आप x के सापेक्ष उसका अवकलन कर दो, बात एक ही है दोनों। ठीक है, इसका अवकलन कर सकते हैं, माइनस का 6x आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से x का मान निकाल के वापस पुट कर देंगे, या डायरेक्ट पुट कर देंगे। 4ac, a है जो x² का कॉफिशिएंट -3, इंटू सी कॉन्स्टेंट 8, माइनस b² जो x का कॉफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर 4, अपॉन 4a, यानी 4 इंटू -3। ये देखिए अपना कितना आ गया, 4 × 3 12, 12×8 96, माइनस के 96, -4 -100, अपॉन -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 3 टाइम और 4 से 25। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आप हमेशा के लिए याद भी रख सकते हैं इस टाइप का, जब भी आपके पास आ जाए। ठीक है, इस टर्म को आप याद रखिए, या आप अवकलन डिफरेंशियल इसका कर दीजिए। आगे देखिए, a+b+c 9 है, a² + b² + c² 29 है, ये हमें पूछा है। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास क्या होगा, a+b+c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - a। इस पे काफी बार हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। a+b+c के वैल्यू हमारे पास है 9, इंटू इसका मान हमारे पास है कितना, 29। अब हमें चाहिए -ab - bc - ca का मान, कब आएगा, जब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे
तो इधर टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो 2 कॉमन लेंगे, तो ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी वैल्यू है 29। जो आगे आके इधर प्लस है तो आगे आके 29 इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ जाता है, 52। इधर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 26। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 26 आ गई। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बचेगा, तो ये हो जाएगा -26। यहाँ कितना बचा, 3 3 इंटू 9 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 27। आगे देखिए, यूनिट डिजिट पूछा है। अब देखिए आपको यूनिट डिजिट मैंने पढ़ाया, मैंने क्या बताया था कि पावर जो भी है उसको 4 से अपन डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 प्लस के बाद क्या होता है, रिपीटेशन यूनिट डिजिट का स्टार्ट हो जाता है। फैक्टोरियल यदि आपका 4 या 4 से बड़ा है तो उसमें हमेशा 4 का भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 4 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम पावर लेंगे 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 और प्लस 9 की पावर 4, 8 की पावर 4, ठीक है, या 64 का स्क्वायर, 4 4 96, तो यूनिट डिजिट 6। 2 की पावर 4 16, यूनिट डिजिट 6, 6 के कितनी पावर कर दो, 6, ठीक है। 9 में क्या होता है, जब ओड नंबर होता है, ओड पावर होती है तो यूनिट डिजिट 9 आता है, और इवन जब पावर होती है तो यूनिट डिजिट आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। प्लस कर देंगे 19, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। आगे देखिए, ट्राइंगल दिया है हमें पी क्यू आर, इसमें एक छोटा ट्राइंगल है फिर अलग अलग ट्राइंगल है। ये कह रहा है ए से सी बराबर है ए से पी के, बी से सी बराबर है सी से आर के। ये मान लीजिए जैसे एक्स होगी ए से सी, तो ये ए से पी भी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये यदि वाई होगी तो ये भी कितनी है, सी से आर वाई। ए से बी, ये यदि जेड है तो ये बी से क्यू भी कितनी होगी, जेड होगी। फिर कह रहे हैं ये जो बीच वाला ट्राइंगल ये वाला, इसका एरिया हमें दिया गया 10, ठीक है। हमें पूछा है पी क्यू आर पूरे का एरिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, आपको इतना दिया है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पी से सी तक की यदि मैं बात करूं साइड की, तो ये दोनों बराबर हैं, पी ए और ए सी, तो ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। किसका, पी से सी का, ये क्या हो गया अपने पास ए पे मिड पॉइंट हो गया। आपको पता होगा जैसे कोई भी ट्राइंगल है, ये एक मान लीजिए ट्राइंगल है एबीसी, यहाँ वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया, दो ट्राइंगल बनेंगे। ये मिड पॉइंट को मिला दें वर्टेक्स से, शीर्ष से, तो ये इसकी क्या होती है, माध्यिका मीडियन। और माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर भागों में बांटती है। इतनी सी बात आपको याद रखना है, इतना सही, बस ये आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। क्यों, क्योंकि बेस दोनों का सेम हो गया, हाइट सेम हो गई, तो एरिया भी बराबर होगा। इसलिए ये क्या होता है, मीडियन खींच दें तो बराबर दो पार्ट में डिवाइड करेगी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए, चलिए मैं मान लीजिए पी से बी को मिला देता हूं, पी से बी को मैंने मिला दिया। आपको पता होगा एक इस तरफ से, आपको इस टाइप से एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, पी बी और सी, ये वाला पूरा ट्राइंगल दिख रहा है। फिर बी से ए है ये, यहाँ पे ये ए से पी और ए से सी दोनों इक्वल हमें दिए गए हैं। तो ये बी से इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी, मीडियन माध्यिका होगी, तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया बराबर बांटे। इधर वाले का 10 है तो इसका भी 10 होगा। इसका मतलब ए पी बी का एरिया कितना आ गया, 10 आ गया। ये चीज आपके 100% समझ में आ गई होगी। ऐसे मैं मिला दूं ए से आर को, तो ये ट्राइंगल बन रहे हैं देखिए दो, ए बी आर। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों बराबर मिड पॉइंट, तो माध्यिका तो बराबर 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यदि हम मिला दें किसको, क्यू से सी को, तो ये जो ट्राइंगल होंगे ये 10 है तो इसका एरिया भी कितना होगा, 10। तो ये देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, इनका एरिया कितना आ गया, 40। अब हमारे पास ये वाले पार्ट बचे हैं, बाहर वाले पार्ट, ठीक है, इनका भी देख लेते हैं हम। कॉन्सेप्ट आपका ये मीडियन वाला यहाँ पे काम आना है। देखिए, ये यदि मैं ट्राइंगल लेता हूं, पी सी आर, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है ए, तो ए से अपने आर को मिलाया। इसका जो एरिया है ए सी आर का, ये 10 है तो इसका भी 10 हो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, माध्यिका है, तो बराबर बांटेगी। तो ये 10 है मेरे पास ये वाला, तो इसका भी 10, ऐसे इसका 10 है, ये भी 10, ये भी 10, तो ये 30 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 70 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। खाली बस आपको यहाँ पे मीडियन देखनी थी। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन है, काफी टाइम पहले 12-13 की बात है, शायद उस टाइम ओलंपियाड में भी आया था। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है T1, इसका एरिया हमें दिया गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर,
ये हमारे पास है 100, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, 4 इधर आ जाएगी 400, साइड स्क्वायर 400 है तो साइड कितनी आ जाएगी 20, 20 आ गई। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं T2 T1 की भुजाओं को साइड के मिड पॉइंट को मिला के बनाया। जैसे ये पूरा एक ट्राइंगल था आपके पास T1, इसकी साइड के मिड पॉइंट हमने मिला दिए। ठीक है, बड़े वाले की साइड देखिए ये पूरी कितनी थी, ये मेरे पास थी कितनी यहाँ तक 20, दोनों साइड के मिड पॉइंट मिलाएंगे तो तीसरी साइड की हाफ और पैरेलल, ये 20 तो ये कितनी 10। अब इक्विलेटरल बनेगा, ये भी 20 थी तो ये भी इसका आधा 10, ये भी 10 आधा। ठीक है, ये आ गया। फिर कह रहा है इसके वापस साइड के मिड पॉइंट को मिला दें और इसी टाइप से आगे वो चल रहा है। तो ये मिड पॉइंट मैंने मिला दिए, तो ये इसके पैरेलल और इसका हाफ, ये 10 तो ये कितनी 5। ऐसे ये मिड पॉइंट मिला दिए दोनों, ये 10 तो ये कितनी 5, ये कितनी 5। इस टाइप से आगे चलता जाएगा, आदि आदि होते जाएंगे। कह रहा है कि T1 T2 T3 जितने भी ये ट्रायंगल बनेंगे इनका पैरामीटर, पहले वाले का 20 प्लस 20 प्लस 20 60, पैरामीटर आ गया 60। सेकंड वाले का 10 प्लस 10 प्लस 10 30। थर्ड का 5 प्लस 5 प्लस 5 15। अगले का 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 आ जाएगा, ठीक है 7.5। तो आप देख रहे हो कि आधा होता जा रहा है, इस टाइप से चलता जाएगा। ये एक सीरीज हमारे पास आ रही है। यहाँ पे मैं रेशियो की बात करूँ आर की, ठीक है, ये क्या आता है A2/A1। बाद वाले में पहले वाले का भाग दे दीजिए कहीं भी, यदि आपका सेम आ रहा है तो ये गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपकी चल रही है। तो ये कितना आ जाता है 1/2, यानी आर की जो वैल्यू है वो 1 से क्या आ गई, कम आ गई। और यदि ये अनंत टर्म होंगे तो इसका जो सम होगा वो होगा A/1 - R। ए पहला टर्म 60/1 - R, तो R 1/2, एक में से एक बटा दो घटा दोगे तो बचेगा कितना, आधा ही, दो ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 120। ओके, आगे देखिए, ये ट्राइंगल दिया गया, एक एंगल 52 है, दो है अल्फा बीटा। यहाँ भी दिया साइन 52 इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। खाली मैं इसकी बात करूँ, साइन और कॉस बराबर में तो थीटा का जो सम होगा ना वो 90 डिग्री होगा। तो इनको ऐड कर दें, 52 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना 90 डिग्री। तो 2 अल्फा इक्वल टू 52 जो है वो आगे आके हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 19 डिग्री, यानी ये एंगल कितना आ गया 19। अब देखिए ये 52 है, ये 19 है, तो ये एंगल आ जाएगा 180 में से इन दोनों का सम हम माइनस कर देंगे। तो पहले आप देखिए इन दोनों का जो सम था 52 अपन माइनस कर देंगे तो ये बचा 128, इसमें से आप 19 और माइनस कर देंगे तो बीटा जो होगा वो आ जाएगा 109 डिग्री। हमें कह रहा है cos 2 बीटा, तो इसको डबल कर दें इसका, तो ये हो जाएगा cos 218 डिग्री। इसकी वैल्यू तो नहीं पता लेकिन इसको आसपास में ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा cos 180 प्लस 38 डिग्री। 180 प्लस ये यहाँ पे 180 और प्लस हो रहा है इसका थर्ड क्वांटिटी में, कोस किसका होगा माइनस। पहले आपको प्लस माइनस यूज करना होता है, बाद में देखना कि किस में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो माइनस, अब ये 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होगा तो कोस का कोस रहेगा और ये आ जाएगा कोस 38 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पूछा है एक्स के टर्म में, हम हमारे पास क्या है कोस 2 अल्फा का मान था, यानी कोस 2 अल्फा, अल्फा 19 है ना, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा कोस 38। तो कोस 38 डिग्री का मान तो हमारे पास है कितना एक्स है, तो ये माइनस कोस 38 कितना हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम का जो एक क्यूब है वो सॉलिड स्पेस से निकाला जाता है। ठीक है, ये जैसे अपने पास एक गोला है 3D में समझना, और ये अपने पास एक क्या है इसमें क्यूब हमने बाहर निकाल लिया। तो ये जो इसका डायमीटर था किसका, स्पेयर का, ये अब इसका क्या होगा डायगोनल होगा। ये कह रहा है इसका डायमीटर जो है वो डी है, तो डायमीटर जो डी है वो क्यूब का हमारे पास क्या होगा डायगोनल होगा, √3 इंटू साइड। तो यहाँ से साइड हम निकाल सकते हैं। हमें कह रहा है कि रिमेनिंग जो स्पेयर होगा उसका वॉल्यूम, तो पहले पूरे का वॉल्यूम होता है 4/3, और पाई में आंसर दिया तो पाई आर क्यूब, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, यानी D/2, क्यूब करेंगे तो डी क्यूब और 2 का क्यूब 8, माइनस जितना हमने क्यूब निकाल लिया वो तो यूज आ गया, रिमेनिंग क्या होगा बचा हुआ। तो यहाँ पे देखिए साइड क्या आ जाएगी D/√3, और इसका जो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो D³/3√3, ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 4 से 2 टाइम, D³ दोनों में है और नीचे 3 भी है, तो D³/3 कॉमन आ जाता है। यहाँ बचेगा पाई/2 और यहाँ बचेगा -1/√3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए,
एक कह रहा है विस्क से एक जार भरा हुआ है जिसमें एल्कोहल 40% है, इसका कुछ पार्ट निकाल के वापस मिक्स कर दिया तो 90% एल्कोहल वाला मिक्सचर बन जाता है। 90% वाला एल्कोहल मिक्स किया जाता है तो अब मिक्सचर बनता है वो बनता है 26। एलिगेशन काम में लिया है, पहले 40% एल्कोहल था, फिर जो डाला उसमें 19 था, अब मिक्सचर में हो गया 26। बड़े नंबर में से छोटा आपको तिरछा माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, रेशियो आ जाएगा 1:2। जो मिलाया था वो ये था। टोटल यदि एक और दो के अनुपात में, टोटल मान लीजिए एक और दो तीन होगा तो उसमें से कितना पार्ट है, दो पार्ट। ये हमने निकाला, उतने उतने मिलाया तो 2/3 आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। 2 साल का कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस 20 है, 3 साल का 62। रेट पूछिए। देखिए कांट भी डिटरमाइन भी दिए कि ताकि कुछ बच्चे तो इसको टिक कर देंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता है कि 2 साल और 3 साल का डिफरेंस दे रखा है, नहीं दे रखा है, दे रखा है और आपको फॉर्मूला नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल और 3 साल का डिफरेंस का मैंने बताया था। देखिए डिफरेंस की मैं बात करूं, सिंपल सी चीज है। यदि डिफरेंस 3 साल का आपको दे रखा है CISI का, तो इसके लिए हमने क्या बताया था, P/R², ठीक है, इंटू 300 + R/100 का क्यूब, ये तो बताया था। 2 साल का यदि डिफरेंस हो CI और SI का, ये होता है हमारे पास P/R²/100 यानी 100 का स्क्वायर। इन दोनों को यदि मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि दोनों मेरे पास ये दिए हुए हैं, 3 साल 2 साल का डिफरेंस, PR² से PR², ये 100 के स्क्वायर से 100 का स्क्वायर कटेगा यानी 100 बचेगा, ये आ जाता है 300 + R/100। तो घबराना नहीं है, इस टाइप से यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 साल का डिफरेंस 62, 2 साल का डिफरेंस 20, इक्वल टू 300 + R, आर हमें निकालनी है, तो 300 + R/100। 20 से 5 टाइम, 5 इधर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करें 310, 310 में से 300 घटाएंगे तो आर कितनी आ जाएगी, 10%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक पंप है जो किसी टैंक को 5 आवर में फिल कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बॉटम में क्या है कि एक लीक है जिसके कारण जो टंकी है वो 5 and 1/3 आवर्स में खाली हो जाती है। तो भरी हुई टंकी को छेद कितनी देर में खाली करेगा, बिकॉज ऑफ लीक इट टुक। देखिए यदि ये अकेला लीक खाली करता है तो फिर तो पूछने की जरूरत ही कहाँ थी, ये आंसर हो जाए। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज सही नहीं है। इसमें ये होना चाहिए कि एक पंप है वो 5 आवर में फिल कर रहा है और उसके क्या हो जाता है, बॉटम में लीक हो जाता है जिसके कारण टंकी को 5 से 1/3 घंटे में भरती है, ये आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो ए है वो चल रहा है, साथ साथ उसमें लीक हो जाता है। अब इसको टाइम लग रहा है 16/3 आवर। एलसीएम ले लेंगे, 16 और 5 का 80 आ जाएगा, ये टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की। ये 1 घंटे में पानी भरेगा 16, दोनों भी भर ही रहे मिलके, तो 16 का भाग देंगे 80 में 5 बार और 3 गुना हो जाएगा तो 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर टैंक है जो भरा हुआ होगा, टैंक भरा होगा तो उसमें पानी कितना होगा, 80 लीटर। ठीक है, तो अकेला छेद, अब देखिए भरने वाला पाइप ए है, ये 16 लीटर भर रहा है, दोनों मिलके भी इसको भर रहे हैं, 15 भर पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से बी कितना निकाल रहा है, 1 लीटर। तो 1 लीटर 1 घंटे में निकाल रहा है तो पूरा खाली होने में 80 घंटे। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी। टंकी की तली में छेद होने का टंकी 5 से 3 घंटे में भरती है, ठीक है, खाली नहीं होगी। ये थोड़ा सा इश्यू था। चलिए आगे देखते हैं। ये मान लीजिए दोनों मिलके खाली करेंगे, ये खाली हो जाती है तो ये तो फिर 15 लीटर पानी निकल रहा है, 16 ये निकल रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। इसको एक के वर्ड से देखिए कितना चेंज हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 पार्टिसिपेंट है ABC, 1 किलोमीटर की रेस करते हैं। ए बी को स्टार्टिंग से 40 मीटर, ये 1 किलोमीटर का नहीं 1000 मीटर की रेस है। ए यहाँ से अपनी रेस स्टार्ट करेगा, बी को कहता है भाई तू जा आगे 40 मीटर खड़ा हो जा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया यहाँ पे। इसका मतलब बी कितना दौड़ेगा, 960 मीटर। ए सी को 64 मीटर, तो सी यहाँ पे खड़ा हो जाता है इससे और 24 मीटर आगे। ठीक है, टोटली कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हो जाता है इससे आगे, ए से 64 मीटर। अब कह रहा है बी सी को कितने मीटर से आगे जाने देगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे टाइम का कहीं जिक्र नहीं, इसका मतलब सेम टाइम की बात हो रही है। जितने टाइम में ए अपनी 1000 मीटर कवर करेगा उतने ही समय में बी कितना कर पाएगा, 40 आगे है तो उतने ही समय में ये 960 मीटर कवर करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ए दौड़ रहा है यहाँ पे 1000 मीटर, तो बी 40 मीटर आगे दौड़ेगा। टाइम की बात नहीं, इसको एक साथ रेस कंप्लीट करेंगे तो ये दौड़ेगा 960,
सी की बात करें तो ये 64 मीटर आगे यहाँ से रेस स्टार्ट करेगा और यहाँ पे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 64 कम दौड़ेगा तो ये दौड़ेगा 936 मीटर इतने ही टाइम में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हैं। अब ये कह रहा है, थोड़ा सा ये ध्यान देना, बी सी को कितना मीटर आगे जाने देगा, तो ये मत कर देना कि 24 का गैप है तो 24 टिक कर देना। जितने, ये बात हो रही 1 किलोमीटर रेस की, ये ध्यान रखना। ठीक है, जितने समय में ये बी 960 मीटर दौड़ेगा, उतने ही समय में सी कितना दौड़ पाता है, 936। ठीक है, तो यदि ये 1 मीटर दौड़े तो ये कितना दौड़ेगा, 936/960, और 1000 मीटर की होगी तो 1000 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ये सी का अपने पास आ जाएगा, जीरो से जीरो हमारी कैंसिल, 24 से 4 बार और 24 से 3 बार, 72, हमारे पास बचे 21 यानी 216, और 9 से 24 × 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 216। ठीक है, ये आ गया अपने पास 3900, या 4 से और सिंप्लीफाई करें तो 25, मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 225, 22, 25 × 3 = 75 और 22 97। तो जितने समय में बी यदि 1000 मीटर रेस करेगा उतने ही समय में ये कितना दौड़ पाएगा, 975। तो कितने का आगे खड़ा करना पड़ेगा सी को, 25 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, आगे देखिए। ये कह रहा है 11,250 रुपीज है, 3 यहाँ पे पर्सन है ए बी सी, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए जो है बी और सी का हाफ, यदि बी और सी को 2 रुपए मिलेंगे तो ए को इसका आधा मिलेगा, तो तीनों को टोटल कितना मिला, तो वो मिला 3। फिर ये कह रहे हैं कि बी को ए और सी का 1/4, ठीक है, 1/4 किसको, बी को, इन दोनों का, तो इनको 4 मिलेंगे तो इसका 1/4 1 होगा, तो टोटल कितना होगा, 5। अब टोटल तो आपके पास फिक्स है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए टोटल आप इक्वल कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, टोटल हमारा हो गया 15, हमें कह रहा है ए को बी से कितना हिस्सा ज्यादा मिला। अब टोटल हमारा था 11,250, टोटल हमारे पास आ गया 15, टोटल अपॉन टोटल जो पूछा उससे मल्टीप्लाई। ए को कितने मिले, 5, बी को कितने मिले, 3। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का, 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई। सी का हमें पूछा ही नहीं तो हमें मतलब ही नहीं है। बाकी आप चाहो तो 5 3 8, तो टोटल 15, तो सी का 7 आ जाएगा। अब 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 15 × 105 बचे 7, या 5 और फिर 0, तो ये आ जाएगा 1500। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 60 मीटर हाइट का एक मीनार है, उसकी टॉप से एक बिल्डिंग के टॉप को और बेस का जो डिप्रेशन एंगल, इसका मतलब जो मीनार होगी ना वो हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। इसकी हाइट हमें थी 60। ठीक है, और ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से इसके टॉप को देख रहे हैं तो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, इसका मतलब हम कहाँ देख रहे हैं, नीचे की छत पे खड़े होकर गली में देख रहे हैं। तो ये जो एंगल है ये हमारा है 30 डिग्री यहाँ पे। फिर कह रहा है कि जब इसके फुट को हम देखते हैं, इधर यहाँ की तरफ नीचे देखते हैं एकदम, तो ये जो एंगल बनता है ये बनता है 60 डिग्री का। अब इस पूरे ट्रायंगल की मैं बात करूं, ये 60 है, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 60 के पास वाली साइड छोटी छोटी करने के लिए √3 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगी 60/√3। 60 होता है हमारा 20 × 3, तो ये आ जाएगा 20√3, ये 20√3 है तो ये भी 20√3 होगी। ठीक है, अब देखिए यहां से, ये यदि 30 एंगल होगा, कौन सा, मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की, ये 30, तो ये पूरी कितनी होगी, 60। 60 के पास वाली छोटी, तो इसमें वापस √3 का भाग देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 20, ये 20 है, ये पूरी 60, तो ये कितनी बची, 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, कह रहा है ट्राइंगल है एबीसी, बीपी कह रहा है राइट एंगल है, बीपी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। बीसी और एसी पे कोई पॉइंट है, एक बीसी पे है और एक एसी पे, मान लीजिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट है, ई और डी, ये ई है हमारा बीसी पे और यहाँ पे है डी। सी डी ई, ये जो एंगल है यहाँ पे ये दिया हमें, मान लीजिए इस टाइप से थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ये है यहाँ पे 90 डिग्री। ए से बी 24 है, बी से सी ये टोटल हमारे पास 60 है, डी से ई ये 10 है, सीई और बीई का रेशियो हमें पूछा इस बेस का। देखिए ये 90, इसमें ये 90, सी कॉम एंड जो एंगल होगा वो कॉमन होगा, तो यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको
अलग से समझा देता हूँ, सिमिलरिटी काम में लेनी है आपको। एक ट्राइंगल आपके पास है ए बी सी, ये ए है, बी पे 90 डिग्री है और ये सी है। दूसरा ट्राइंगल यदि हम देखें तो वो छोटे वाला वो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सी दोनों में कॉमन होगा, इसमें बी पे 90 था, इसमें डी पे 90 है। तीसरी साइड बची ए, सी डी ई। ठीक है, दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब देखिए, ए से बी हमारे पास 24, बी से सी है 60। इनका रेशियो देखें तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है 6 से 4 बार, और ये 6 से 10 बार, ये 2 से हो जाएगा 2 बार, 2 से 5 बार। यानी इन साइड का जो रेशियो है वो 2:5 का है, तो इन साइड का रेशियो भी क्या होगा हमारे पास, 2:5 का होगा। कोई दिक्कत नहीं। हमें दिया डी से ई 10 है, डी से ई ये वाला 10 है, तो ये एक्चुअल में 10 है, रेशियो में 2 है। दो रेशियो का मान कितना, 10, तो एक का मान कितना, 5, तो 5 का मान कितना, 25। तो सी से डी मेरे पास कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, सी से डी 25। अब ये सी से ये तो निकाल सकते हैं, ये 2 थी ये 5 थी, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29, तो ये √29 आती। किससे गुणा किया है, 5 से, इधर भी 5 से तो इधर भी 5 से, तो सी से ई जो आएगी ना वो आ जाएगी 5√29। अब पूरी 60 है, हमें पूछा सीई, तो ये आगे 5√29। बीई तो 60 में से घटा देंगे 5√29, ये इनका रेशो आ जाएगा। अब देखिए कहीं भी 5 नहीं, यहाँ से बाहर 5 ले लेंगे, तो 5 मैंने बाहर लिया तो यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचेगा √29, 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो खाली आपको सिमिलरिटी यहाँ पे काम में लेनी है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है कि दो हमारे पास कोण है जिनका वॉल्यूम का रेशियो 4:1 है, और इनका डायमीटर का रेशियो दिया है, हाइट का पूछा है। देखिए, वॉल्यूम का दिया 4:1, अपन वॉल्यूम की बात करें कोण का, ये होता है 1/3 पाई r² h। तो दूसरा जो होगा उसकी रेडियस और हाइट अलग हो सकती है, लेकिन 1/3 पाई तो आएगा। मान लीजिए इसके r1 h1 है, तो उसके r2 h2 हो जाएंगे, तो ये तो क्या होगा हमारा यहाँ पे कैंसिल। अब डायमीटर दे दे तो रेडियस रेशियो में है, तो आप अपॉन 2 करोगे तो वो दोनों में आएगा, तो वो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू h1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इंटू h2। कोई दिक्कत नहीं, 2 आता तो 2 का स्क्वायर 4, वो दोनों में कैंसिल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। ठीक है, ये 16×4 = 64, 64/25 बराबर आ गया h1:h2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए डी आई का दिया है। यहाँ पे कह रहा है एक तो वर्किंग वुमेन है, एक नॉन वर्किंग वुमेन है, दो बार दिए हैं, एक ब्लैक वाला एक व्हाइट वाला। तो ब्लैक वाला है जो वर्किंग में है, और व्हाइट वाला जो वर्किंग में नहीं है। ये इनके नंबर दिए, यहाँ पे संख्या दी गई, यहाँ पे दी गई हमें ईयर। हमें कह रहा है कि 2010 ये वाला, इसमें जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग वुमेन की बात करें तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा सा इस पे क्या है, थोड़ा डीआईसी नहीं है, बाकी एग्जाम में आपको इस टाइप से नहीं मिलेगी। एग्जाम में क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये 85 है। फिर करा उसी साल के अंदर बिना कामकाजी वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों का कितना परसेंट है ये। तो नॉन वर्किंग की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 40 वाला मैं लेके जाऊं तो ये तो 40 यहीं आ रहा है, तो ये कम है ना, इसका 35 होगा ये शायद। बाकी आप पैटर्न समझेंगे इस टाइप से करना है। तो वर्किंग कितना है, 85, किसका, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे 120 का, और इंटू 100 हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, 90 हो या 40 30 इस टाइप से हो सकता है। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाता है, 2 से 6 टाइम और 2 से 5 टाइम, ये आ गया 425/6। अच्छा अच्छा, ऐसे ये पूछा हमें। चलिए किसका, बिना काम का जी, नॉन वर्किंग, तो वो कितनी थी 35, तो 35 कह रहा है 120 का कितना परसेंट है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, 175/6, 1255, तो ये आ जाएगा अपना 29 अप्रोक्स में। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2009, यहाँ पे कह रहा है जो वर्किंग वुमेन है और जो नॉन वर्किंग वुमेन है उनका हमें रेशियो पूछा है। तो वर्किंग वुमेन की बात करें तो ये हमारा देखिए यहाँ पे ये दोनों बार इक्वल आ रहे हैं, 70 के आसपास है, और ये 40 था, तो ये आ जाएगा 7:4। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2006 में जो वर्किंग वुमेन है, तो वर्किंग वुमेन यहाँ पे कितनी है 50, और 2010 में जो वर्किंग वुमेन है उनका रेशियो, तो ये थी 85, तो यहाँ से इनका रेशियो लेंगे तो 5 से 10 टाइम, 5 से 17 टाइम, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए,
यहाँ पे कह रहा है कि दो प्लेस हैं ए एंड बी जो एक दूसरे से 396 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 396 किलोमीटर। अब कह रहा है कि ट्रेन एक्स है वो ए से बी के लिए, एक्स है वो ए से बी की तरफ जा रही है और जो वाई है वो बी से ए की तरफ आ रही है। ए के टाइम पे, एक ही दिन पे, एक ही टाइम पे ये क्या होते हैं, पैरेलल लाइन के ऊपर रवाना होती हैं, ठीक है, स्टार्ट होती हैं, खाना नहीं रवाना। तो दोनों ट्रेन जो है वो 5.5 आवर के बाद मीट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कहीं भी बीच में वो मिलती हैं। कह रहा है वाई की जो स्पीड है वो एक्स की स्पीड से क्या है, 10 ज्यादा, तो ये ज्यादा चलेगी। मान लीजिए यहाँ पे वो मीट करते हैं, सी पॉइंट पे दोनों मिलती हैं, एक साथ चल रही है, यहाँ पे मिलेंगी। तो ये क्या होगा, ये दूरी जो ट्रेन एक्स ने कवर की है ये वाई ने कवर की है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। मान लेते हैं इसकी ट्रेन एक्स की स्पीड एक्स है तो वाई की 10 ज्यादा होगी थी, कितनी हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। टाइम हमें दिया ही गया है, तो इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड एक्स है और कितनी देर चली, 5.5 घंटे, 11/2, यही आएगा। प्लस ये दूरी आ गई, ये x+10 स्पीड है और ये कितना चली, 11/2, तो ये दूरी होगी स्पीड इंटू टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 396। बस इसको सिंप्लीफाई करना था बस। यहाँ पे देखिए दो एलसीएम आ जाएगा जिसको हम आगे ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11x+11x+1 110 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 792। यहाँ पे देखिए हो गया 22x इक्वल टू, इसको माइनस कर देते हैं 682, तो x का यहाँ से मान आ जाएगा अपने पास 31। हमें पूछा y की स्पीड, तो वो 31+10 कितनी हो जाएगी, 41। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर इज इक्वल टू 102। अब देखिए आपको पता है एवरेज पूछा है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट 101 नंबर होंगे तो बीच वाला जो भी नंबर होगा, नेचुरल नंबर होंगे, एक से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 इस टाइप से चलेंगे 101 तक, तो बीच वाला जो नंबर आएगा ना वो हमारा क्या होगा, इनका एवरेज होगा। तो ये तो 102 दिया नहीं होगा। अब देखिए ओड इवन की बात करें तो ये होती है 2 4 6 8 ऐसे 10 तक चलेंगे, कहाँ तक, 101 नंबर है तो ये चलेंगे 202 तक। तो ठीक बीच वाला जो नंबर होगा ना वो एवरेज होगा। या स्टार्टिंग के आपको एन नंबर देते तो एवरेज जो होता है वो होता है n+1। जैसे ये दो नंबर लिया आपने, इनका सम 2 4 6 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज कितना आया, 3, तो 2 और 1 3। ये तीन नंबर ले लिए स्टार्टिंग के, तो ये हो गया 12, 3 का भाग दिया 4, तो 3+1 4 आ गया। ठीक है, तो 101 नंबर है, +1 कर दूंगा तो एवरेज कितना आ जाएगा, 102। तो ये कौन से नंबर है, ए। ओड होते हैं तो उनका सम फर्स्ट एन नंबर का जो सम एवरेज जो होता है वो होता है एन। आगे देखिए, ए बी से 20% मोर देन है, ए जो सी से 25% कम है, तो ए बी से, तो बी 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 120। इसका मतलब क्या हुआ, विच इज, इसका मतलब बाद वाले के लिए आता है, ए है वो तो बी से 20 ज्यादा है, लेकिन बी जो है वो सी से 25 कम है, इसका मतलब सी 100 होगा तो ये कितना होगा, 75। ये रीजनिंग में आप पढ़ते होंगे, जो ये जो टेबल पहले राउंड वाले क्वेश्चन आते थे ना उनमें इस टाइप की लैंग्वेज आते थे, जो ये विच इस किसके लिए यूज होता है, बाद वाले के लिए। सिंप्लीफाई इनका रेशियो ले लेते हैं, 20 से 6 टाइम, ये 5 टाइम, 25 से 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है, इनका ये रेशियो आ जाएगा। ए 18 है तो बी 15 होगा और सी कितना हो जाएगा, 20। कोई दिक्कत नहीं। ए और सी के बारे में पूछा है तो ए और सी का मैं रेशियो की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 20, यानी 9:10। तो ए की वैल्यू जो आएगी वो सी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 9c/10 या 0.9c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। अगला देखिए, सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू थी, हमें ये पूछा, देखिए स्क्वायर में सबसे पहले, तो इसका मतलब इधर स्क्वायर करना पड़ेगा। ये स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16x²। यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/x²। x² -1/x, यानी माइनस किया है तो इनको माइनस कर दो, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और x 16 दोनों में कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x² -1/x²। ये कितना होता है, 1, तो 1 और 16 अपॉन में आ जाएगा, तो 1/16 बराबर x² -1/x²। ये तो आ गया। अब इसके मल्टीप्लाई में कौन है, 8, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 8 से कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/। आगे देखिए,
ए ने कह रहा है कि कोई आर्टिकल था, उसको 15% प्रॉफिट पे 1495 रुपीज में सेल किया। ठीक है, एक अन्य उसने जो आर्टिकल था वो परचेज किया, जिसकी कॉस्ट पहले वाले की कॉस्ट थी, जैसे पहले वाले की 100 थी तो दूसरे वाले की कॉस्ट भी कितनी थी, 100। नई को उसने 10% प्रॉफिट पे, देखिए पहले 100, मान लीजिए 100 थी, उस पे 15 लाभ होगा तो 15 का। दूसरी सेम वस्तु उसने प्राइस की खरीद ली 100 रुपए की, 10 का लाभ, तो कितना, 10 का लाभ। ठीक है, तो टोटल लाभ कितना हुआ, 15 और 10 25। तो हम 100 का यदि 25% निकाल लें तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दोनों सेम कॉस्ट है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ए का प्रॉफिट पूछा है हमें, कितना उसने लाभ कमाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 15 और 10 25, तो उसका प्रॉफिट जो होगा टोटल वो कितना परसेंट है, 25। अब देखिए 1495 जो दिया है वो हमें दिया है सेलिंग। यदि 100 आपकी कॉस्ट थी, 15 का प्रॉफिट, तो कितने में बेचा हुआ, 115 में। केवल प्रॉफिट निकालना है, 25 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले वन टाइम हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, अब ये माइनस कर देंगे तो ये 3 बार, तो ये आ गया 30। मल्टीप्लाई कर देंगे 25 गुना 13, एक तो 25 गुना 10 हो गया 250, और 25 गुना 3 हो गया 75। दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 325। अगला देखिए, यहाँ पे दिया पवन और सुनील की मासिक मंथली इनकम जो है उसका रेशियो 4:3, मंथली एक्सपेंडिचर का 3:2 है, और इनकी सेविंग अलग अलग दी गई है। इसकी 4 है, इसकी 6000 है। देखिए मान लीजिए इसकी इनकम 4x थी, इसकी 3x, तो इसका एक्सपेंडिचर 3y था, इसका 2y। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आएगी। तो यहाँ से देखिए 4x माइनस 3y इक्वल टू है 4000। ये है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6000। इनकम पूछिए तो हमें इसको y जो है उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 6y, और इसको कर देंगे 3 से, तो ये भी 6y। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 8x माइनस 6y इक्वल टू 8000। ये आ जाता है 9x माइनस 6y, और ये 18000। माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10000। यहाँ से x का जो मान है वो 10,000 है। इनकम पूछिए टोटल, तो 4 और 3 7x का मान, तो 10,000 को 7 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 70,000। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।